नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आ चुकी हूँ बिहार के मधुबनी जिला के बेनीपट्टी गांव में मां काली का सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती का मंदिर। आइए जानते हैं आखिर कैसे महान कवि कालिदास ने यहाँ मां भगवती के मुख पर पोत दी थी कालिख। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। यही महान कवि कालिदास को माता काली ने वरदान दिया था और मूर्ख कालिदास मां का आशीर्वाद पाकर ही महान कवि के रूप में विख्यात हुए। इस सिद्धपीठ पर काले शिलाखंड पर देवी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ मां सिंह कमल के आसन पर विराजमान है। माता का सिर्फ कंधे तक ही हिस्सा ही नजर आता है। सिर नहीं होने के कारण इन्हें छिन्न मस्तिका दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। माता के मंदिर के पास ही एक शमशान है जहां आज भी तंत्र साधना की जाती है। माना जाता है कि यहां छिन्न मस्तिका मां दुर्गा स्वयं उपस्थित हैं और यहां जो भी आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लोक मान्यता है कि उच्चैठ भगवती से जो भक्त श्रद्धापूर्वक जो कुछ भी मांगता है माँ उसे अवश्य पूरा करती है। लोग इनको माँ दुर्गा के रूप में भी पूजते हैं। भगवान श्री राम जब जनकपुर की यात्रा के समय जा रहे थे तो उन्होंने भी उच्चैठ भगवती के दर्शन किए थे। तो आइए जानते हैं कि कैसे मूर्ख कालिदास बने विद्वान। प्राचीन मान्यता है कि इसके पूर्व दिशा में एक संस्कृत पाठशाला थी और मंदिर तथा पाठशाला के बीच एक विशाल नदी थी। महामूर्ख कालिदास अपनी पत्नी से तिरस्कृत होकर मां भगवती के शरण में उच्चैठ आ गए थे और विद्यालय के अवश्य छात्रों के लिए खाना बनाने का कार्य करने लगे थे। एक बार भयंकर बाढ़ आई और नदी का बहाव इतना ज़्यादा था कि मंदिर में संध्या दीप जलाने का कार्य जो कि छात्र किया करते थे वे सब जाने में असमर्थ हो गए। कालिदास को महामूर्ख जान उसे आदेश दिया गया कि आज शाम वो दीप जलाकर आएं और साथ ही मंदिर की कोई निशानी लगाकर आएं ताकि ये तथ्य हो सके कि वो मंदिर में पहुंचा था। इतना सुनते ही कालिदास झट से नदी में कूद पड़े और किसी तरह तैरते डूबते मंदिर पहुंचकर दीपक जलाया और पूजा अर्चना की। अब मंदिर का कुछ निशान लगाने की बारी आई थी ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि उन्होंने दीप जलाया या नहीं। कालिदास को कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने जले दीप के कालिख को ही हाथ पर लगा लिया। अब निशान बनाने के लिए उन्हें कुछ नहीं दिखा तो मूर्ख कालिदास ने मां भगवती के साफ मुखमंडल पर ही कालिख लगा दिया। तभी माता प्रकट हुई और बोली, रे मूर्ख कालिदास, तुम्हें इतने बड़े मंदिर में और कोई जगह नहीं मिली और इस बाढ़ और घनघोर बारिश में जीवन जोखिम में डालकर तुम दीप जलाने आ गए हो। ये मूर्खता हो या भक्ति, लेकिन मैं कालिदास ने आप भी सुनाई कि कैसे उनकी मूर्खता के पति ने उनको तिरस्कृत घर भगा। इतना सुनकर माँ देवी को दया आ गई। माँ देवी ने उसे वरदान दिया कि आज सारी रात तुम जो भी पुस्तक स्पर्श करोगे तुम्हें वह हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कालिदास लौटे और सारे विद्यार्थियों के किताबों को स्पर्श कर डाला और आगे चलकर एक विद्वान कवि बने और अभिज्ञान, शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत आदि की स्थापना की। आज भी वो नदी उस पाठशाला के अवशेष मंदिर के निकट मौजूद है। मंदिर में कालिदास के जीवन संबंधित चित्र चित्रांकित हैं। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो गाइज़ दिल्ली से आप डायरेक्ट मधुबनी तक की ट्रेन लें। ट्रेन का नाम है स्वतंत्रता सेनानी या गरीब रथ। वो ट्रेन लेके आप जो है मधुबनी पहुँचे। मधुबनी के बाहर जो है डायरेक्ट बेनीपट्टी के ऑटो लगे होते हैं, तो आप उस ऑटो में बैठें एंड उस ऑटो में बैठ के आप जो है बेनीपट्टी उतरें। वहाँ से उच्चैठ भगवती के लिए 10-10 रुपये में ऑटो जाते हैं। उस ऑटो में बैठें और डायरेक्ट उच्चैठ भगवती उतरें। उच्चैठ भगवती उतर के जो है यहाँ पे अपना जल लें, प्रसाद लें और मार्केट से जो भी फल लेना है वो लें।